चलिए, आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा थोड़ा सा, तो फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है आप सो तो नहीं गए हैं कहीं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा देख लीजिए कि विच इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा जो है हमारा फंक्शन है, ठीक है ना, किसका, मैनेजमेंट का। तो मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन के बारे में। कौन कौन से फंक्शंस पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाया था आपको। आप प्लानिंग पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, प्लानिंग पढ़ाया था, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया था, स्टाफिंग पढ़ाया था, डायरेक्टिंग पढ़ाया था, कंट्रोलिंग पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन एक डिफरेंट थिंग है, बट मैनेजमेंट के फंक्शन कौन से थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोऑपरेटिंग भी है, कम्युनिकेशन भी है। ये तो शायद मैंने पढ़ा ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन है लेकिन वो फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट का फंक्शन हम किसको मानेंगे, यहाँ पे डायरेक्टिंग को मानेंगे। चलिए, जिसने आंसर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया तो ध्यान देंगे। ठीक है, सेकंड, द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव है किसका, मैनेजमेंट का। इंक्रीजिंग रेवेन्यू, भाई कॉमन सी बात है, रेवेन्यू मतलब इनकम। अगर इनकम ही नहीं होगी तो फिर हम इनकम करें, हम ये सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ ही क्यों रहे हैं, ताकि हमारा क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रमोटिंग ग्रोथ, भाई कॉमन सी बात है, सर्वाइवल था, प्रॉफिट था, ग्रोथ था, तो दोनों में चाहिए। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि हमारे ये तीनों पॉइंट करेक्ट है। तो कहने का मतलब आंसर कौन सा होगा, डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड, कोऑर्डिनेशन प्रीमेट्स थ्रू द फंक्शन ऑफ। कोऑर्डिनेट जो है प्रीमेट्स होता है किसके फंक्शन से, ठीक है ना, कहाँ से, मतलब कौन कौन से फंक्शन से थ्रू ये इंटरलिंक है। प्लानिंग के इंटरलिंक है, कंट्रोलिंग के है, या फिर डायरेक्टिंग के है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सारे के सारे आंसर आपने यहाँ पे दे ही दिए होंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये सारा का सारा जो है ऑल ऑफ द अबव है, तीनों में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है, देर इज अ जनरल कंसेप्शन दैट मोर एक्सपीरियंस अ मैनेजर इज हायर विल बी हिज एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट दैट मैनेजमेंट इज, क्या हाईलाइट करता है कि मैनेजमेंट क्या है ये। हम कहते हैं ना, अरे यार 50 साल तो, मतलब 50 साल तो नहीं कहते, 20 साल से खेल रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है, वो एक उसका क्या है, साइंस तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे। पहले तो देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकते। हाँ, हमें लगता है कि चलो ये पॉइंट है और इट्स ओके। देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट यहाँ पे पहले नहीं होंगे। ठीक है, तो एज अ साइंस नहीं है लगता है। प्रोफेशन भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो 50 साल से खेले तो भी उसका प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि उसने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया है, कोई डिग्री नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, कहीं किसी काउंसलिंग से वो लिंक नहीं है। ठीक है, बोथ साइंस एंड एट आर्ट। अब जब यहाँ पे साइंस ही नहीं है तो ना तो ये साइंस होगा ना फिर ये आर्ट वाला पॉइंट बनेगा। तो एक जो पॉइंट यहाँ पे हमारा बनता है, दैट इज कॉल्ड, इट इज़ अ आर्ट। कि ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक हमारा आर्ट है। ठीक है, तो यानी कि जो राइट आंसर होगा वो इसका रहेगा क्या, आर्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क टू बी डन इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। ठीक है, आइडेंटिफाई करो ये कौन सा डायमेंशन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ध्यान से अगर आप पढ़ोगे इसमें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था पॉइंट अभी, तो आउटपुट के बारे में डिस्कस हमने जो यहाँ पे नहीं किया था। ठीक है ना, और मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यानी कि ये कहता है कि मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ पे फंक्शनिंग करता है, ट्रांसलेट करता है गोल्स को अचीव करने में, वो किसके थ्रू होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ। जो पुअर मैनेजमेंट है वो किसके तरीके से होता है, कॉमन सी बात है, इनएफिशिएंसी और इनफेक्टिवनेस। ठीक है ना, दो वर्ड होते हैं ना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो पुअर मैनेजमेंट क्यों बनेगा, उसका उल्टा क्या, इनएफिशिएंसी और इनफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे जो फिलअप आएगा वो क्या आएगा, इन इफेक्टिवनेस। ठीक है, इनफेक्टिवनेस तो यहाँ पे दिया हुआ है, इनएफिशिएंसी यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, केस स्टडी क्वेश्चन टाइप का बनता है। ब्लेसिंग पब्लिक स्कूल हैड टू पोस्टपोन इट्स एनुअल डे फंक्शन बाय अ वीक as the Delhi administration decided to close for 4 day due to an increase in pollution level in the city। भाई एक स्कूल था, इसने अपना एनुअल फंक्शन पोस्टपोन कर दिया। ठीक है ना, तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर 4 days ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था।
तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो है मैनेजमेंट का कौन सा फीचर के ऊपर डिस्कस कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पहले देखो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। इंटेंजिबल फोर्स तो इसमें ऐसा कुछ हमें लगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। कोई हम यहाँ पे मैनेजमेंट की फीचर्स के तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ग्रुप एक्टिविटी है नहीं, ग्रुप एक्टिविटी इन द सेंस भाई यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना यहाँ पे कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। अब हमसे तो पूछा नहीं, मुझसे नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा, दिल्ली ये ब्लेसिंग पब्लिक स्कूल वाले से नहीं पूछा, ठीक है ना, जो एनुअल फंक्शन करा रहे हैं उनसे नहीं पूछा, खुद ही डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पे हम ग्रुप एक्टिविटी तो ऐसे कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टी डायमेंशन एक्टिविटी, मल्टी डायमेंशन भी नज़र नहीं आती है भाई, खुद ही तुम फैसले ले रहे हो, खुद ही तुमने डिसाइड कर दिया, हमसे पूछा तक नहीं हम ये काम कर रहे हैं, तो मल्टी डायमेंशन तो बिल्कुल नहीं। तो ये डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब अपने पे डिसीजन ले लिया, जैसे उसने बॉस ने कह दिया हमने मान लिया, तो ये डायनेमिक फंक्शन के थ्रू आता है। कह सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कह दिया और लोअर लेवल को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to get admission in chartered accountancy course, Yash had to appear for a series of examination as the admission criteria was very strict, ठीक है ना। इसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए का कोर्स जो कराता है आपका ICAI, ठीक है ना, उसमें इसको अपेयर होना था, यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना था जिसका एडमिशन क्राइटेरिया वेरी स्ट्रिक्ट था। देखते हैं क्या करता है इसने। वेर एज हिज कज़न फैजल ज्वाइन अ मैनेजमेंट कॉलेज, इसने एक मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन किया। टू परस्यू अ डिप्लोमा कोर्स विदाउट मच फॉर्मेलिटीज, इसने एक डिप्लोमा कोर्स वहाँ पे ले लिया। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन बीइंग डिस्क्राइब अबव। तो यहाँ पे हमें कौन सा फीचर्स नज़र आता है, ठीक है ना। अब देखो कॉमन सी बात है, सीए का मतलब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब सीए तो कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं से भी उठा के किसी को भी नॉलेज दे देगा, नहीं। तो सीए तो एक कह सकते हैं कि काउंसिल है ना, जो आपको प्रूफ करता है कि हाँ भाई आप एक क्या हो, एक प्रोफेशनल हो और एक सिस्टमेटिक बॉडी हो। लेकिन ये फैजल जो है अपना डिप्लोमा लेके चुपचाप वहाँ पे आ गया और ये अपने आप को सीए बता रहा है, तो इसका मतलब कॉमन सी बात है ना, तो ये, इसके लिए तो मैं रेड पेन यूज़ करूँगा, ठीक है ना तो ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ना कोई ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है ना यहाँ पे और ये कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो भैया जो पॉइंट बचता है आखिरी वाला, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए इनफ है इसके लिए। 9th क्वेश्चन देखते हैं आगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस। वेरी गुड, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव बाय चांस नहीं करते हैं। भाई कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अरे मौसम चेंज हो गया तो प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। बाय द फॉलोइंग प्रोसेस नोन एज, इसमें जो प्रोसेस जो उनके बताए गए हैं वो यहाँ पे कौन से हैं। अब ऐसा, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो क्वेश्चन बन रहा है ये कहता है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो बाई चांस नहीं होते बल्कि डेलिब्रेट के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, प्लानिंग के थ्रू। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल राइट आंसर है, भैया प्लानिंग नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। अब आप मुझे बताओ, कोई कंपनी कह रही है कि मैं उस टाइम ऐसी कंपनी खड़ी कर दूंगा, वहाँ पे इतने एम्प्लॉय होंगे, इतना प्रॉफिट होगा, सारा प्लानिंग तैयार हो गया, ठीक है। अरे लेकिन सिर्फ प्लानिंग ही करने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ प्लानिंग करने से इसका मतलब तो नहीं ना कि बिजनेस हो चुका है। भाई प्लानिंग करने से सिर्फ बिजनेस नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ आपने प्लान किया है, करा तो कुछ ही नहीं है। और प्लान करने में कौन सा हमें कुछ लगा, हमने अपने मन में प्लान कर दिया कि नेक्स्ट टाइम जो है मेरे फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब जो है 8 आवर पर डे मुझे स्टडी करना है, मॉर्निंग 5 o'clock उठना है ना। 5:20 पे फ्रेश होकर बिल्कुल अपनी स्टडी करूँगा, ठीक है। 8:30 तक स्टडी करूँगा, मम्मी फिर नाश्ता देगी, हाफ एन आवर नाश्ता लेके 15 मिनट का स्नैप लूँगा, उसके बाद फिर जाके स्टडी स्टार्ट कर दूंगा, फिर अकाउंटेंसी करूँगा, फिर बिजनेस करूँगा, फिर इकोनॉमिक्स करूँगा, फिर इंग्लिश करूँगा, फिर जो अपना फिजिकल एजुकेशन करूँगा, फिर मुझे मैथ्स भी करनी है, कोऑर्डिनेट करना है, फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे जो है चैप्टर्स करना है, मुझे केस स्टडी करनी है, ठीक है ना। अब प्लानिंग तो बड़ी अच्छी कर दी आपने, अरे वाह वेरी गुड प्लानिंग, कितना सारा पढ़ोगे आप, हाँ 12-13 घंटे हैं, आपने अपनी मम्मी को प्लान बता दिया, पूरे मोहल्ले में प्लान बताते फिर रहे हो कि भैया इतनी तगड़ी प्लानिंग कर रखी है आज, जो भी आपके नेम है, ठीक है, गौरव सचिन वट एवर। उसके बाद आपने, ठीक है, नेक्स्ट से जैसे ही अलार्म लगा रखा है आपने, लेकिन अब आपको पता है कि मुझे तो स्टडी कब से करनी है, कल से। अब जो कल है हमारा, आज तक गारंटेड 100% है कि वो कल आज तक कभी आया ही नहीं, ठीक है। अब आपने जो है स्टडी स्टार्ट करने के लिए आपने सोचा थोड़ा सा रात में ज़रा थोड़ा सा पबजी गेम हो जाए, है ना, क्योंकि कल से तो मुझे स्टडी करनी है, आज से तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं, तो आज तो मैं से जो है डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। अब मिशन में उतर गए आप, अब जब मिशन में उतरे उसके बाद आपने वहाँ पे 10 बजे खेलना स्टार्ट हुए थे, 3 बजे तक जो है मिशन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। 3:30 बजे आप रात को सो रहे हो, ठीक है। प्लानिंग तो थी भैया 5:30 पर अलार्म लगेगा,
वो बेचारा अलार्म जो है 5:30 पे तो बज गया, लेकिन जो है आप नहीं उठे। 5:30 से वो 6:30 हो गया, वो 7:30 हो गया। ठीक है, उसके बाद देन आप उठते फिर सीधा 10 बजे। आप देख रहे हो, अरे वाह, आधा सिलेबस तो मेरा छूट ही गया। ठीक है, मेरे 4 प्लानिंग बने थे मॉर्निंग के 4 घंटे के, 2 सब्जेक्ट मुझे निपटाने थे, अरे चारों ख़त्म हो गए, अब क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, अब जो है कल से मैं स्टडी स्टार्ट कर दूंगा। और अब जो है 5:30 बजे उठा था, लेकिन मैं जो कल कितने बजे उठने वाला हूँ, 5 बजे उठने वाला हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब इतनी लंबी स्टोरी मैंने क्यों सुनाई, क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या, प्लानिंग नहीं है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बात घुमा दी, लेकिन समझाया कुछ नहीं। सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि प्लानिंग ही होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सेकंड, कोऑर्डिनेशन। अब मैंने कोऑर्डिनेशन कर लिया, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई ऑर्गेनाइजिंग है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई कुछ है, तो कैसे काम चलेगा। अब आप कहोगे सर, आप फिर इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, मैं तो कहता हूँ ये भी नहीं है। फिर आप कहते हो कि सर अब तो कंट्रोलिंग, ये तो 100% है। अब एक बात बताओ मुझे, ना प्लानिंग है, ना कोऑर्डिनेटिंग है, ना कुछ है, तो कैसे क्या कंट्रोल करोगे, किसको कंट्रोल करोगे, कहने का मतलब ये तो वही बात होगी ना, मैंने कह दिया कि भैया ये एक ये कुछ जो भी ये एरिया है, इस एरिया में जो है इसके अंदर कुछ जानवर हैं, जरा इन्हें कंट्रोल करके रखना। अब पता चला कुछ जानवर ही नहीं अंदर, कंट्रोल करोगे किसको आप। तो सर फिर क्या कहना चाह रहे हो, लास्ट वाला आंसर सही होगा, मैनेजमेंट। मुझे तो ये भी, अब आप कहोगे सर ये भी गलत है, सिर्फ मैनेजमेंट से थोड़ी कुछ होता है, इसमें भी तो फिर कौन सा प्लानिंग है, कौन सा कंट्रोलिंग है। अरे भाई, अभी हमने पढ़ा तो था कि मैनेजमेंट के अंदर तो सारे पॉइंट आते हैं, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, चलिए, इनफ है इसके लिए डिस्कस करा, नेक्स्ट चलते हैं। पीपल इन द ऑर्गेनाइजिंग कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बहुत सारे डाइवर्स टास्क करते हैं, क्या अचीव करने के लिए। ठीक है ना, मतलब कहने का तो बहुत सारे लोग हैं, फिर भी एक साथ काम करते क्या है, मतलब जो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग, अरे कॉमन सी बात है, सबके ऑब्जेक्टिव अगर अलग अलग होते तो काम क्यों करते एक साथ। कॉमन ऑब्जेक्टिव है, हाँ भाई कॉमन ऑब्जेक्टिव तो है भाई। अगर कंपनी कह रही है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट अचीव इतना करना है, आपको सबको पता है कि हमें कंपनी को प्रॉफिट देना है। आप जब कंपनी को प्रॉफिट देंगे तभी तो हमें सैलरी देगी, तभी तो वो हमें इनकम देगी, तभी तो प्रॉफिट देगी। तो अगर हम कंपनी का प्रॉफिट करेंगे तभी हमें सैलरी मिलेगी। अगर हम सिर्फ अपना प्रॉफिट करेंगे, कंपनी का लॉस हो गया तो कंपनी निकाल देगी। तो इसका मतलब हमें लगता है कि ये वाला पॉइंट तो करेक्ट है। फिर एक आता है बोथ ऑफ द अबव। बोथ ऑफ द अबव मतलब क्या, ए भी सही है, बी भी सही है, ए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसका मतलब सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमारा बी। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं। इसके बाद आप जो है कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, आप जब करोगे तो आपको देखोगे, आप इसी में से आपको सारे के सारे आंसर मिलेंगे। बस जो तरीका है वो मेरी तरह थोड़ा सोचेंगे आप, ठीक है ना। और इसे प्रैक्टिकल लाइफ की तरह आप इसे यूज़ करेंगे, और देखना सारे के सारे एमसीक्यू आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट आप इसके ले लीजिएगा। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप उतने क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो टोटल हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन का एक एस्टिमेटेड रखेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसमें, ठीक है, हैं, तो ये आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज के दिन ये जो चैप्टर है ये हो गया हमारा इसका दी एंड। ठीक है, और जब इसका दी एंड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, दी एंड का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच। आप इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा, और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, ठीक है, ये जो आपको मैंने आपको जो 20 MCQs कराए हैं, अगर इनमें कोई डाउट होते हैं तो आप क्या करेंगे, मैं आपको इसके आंसर भी ज़रूर बताऊंगा। ठीक है ना, आप जो भी हमने जो अपना ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप में जाके ये क्वेश्चन सेंड करिएगा इसका स्क्रीनशॉट, और जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही होगी वहाँ पे आप क्या करोगे, मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस जरूर करिएगा, डिस्कस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑल्सो इन अ मैनेजमेंट। अगर आप डिस्कस ही नहीं करोगे मुझसे तो पता कैसे चलेगा मुझे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आप मुझे बता सकते हैं, बट प्रॉब्लम्स इन अ जेन्युइन वे के तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ओके फिर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ठीक है, बी टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है ना, तो भैया आप यहाँ पे हो तो दूसरा जो है हमेशा आपसे 3 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए। सर गवर्नमेंट कहती है 2 मीटर, कुछ कह रहे हैं 2.5 मीटर, आप जा रहे हो 3 मीटर। अरे भाई, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा नज़दीक ना आए। और हाँ, ये जो अपना क्या बोलते हैं उसको, ये हेलो,
इसको तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। अब तो हेलो बिल्कुल करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए, बहुत हुआ मजाक। ओके, गुड बाय।